नमस्कार दोस्तों, आप सबका ठीक है। नमस्कार था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। नहीं, सॉरी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। सिर्फ 2 मिनट में आप सबको बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, और इसमें आप सबको समझाने वाले हैं कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आप सबको स्टॉक मार्केट को सिर्फ 2 मिनट में समझाते हैं। स्टॉक मार्केट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है इन्वेस्टिंग। पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टिंग आपको दे दिया गया है, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग। यही 2 इसकी कैटेगरीज होती है, और इन्हीं 2 कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया जाता है, और बाकी के सभी इनके ही चमचे हैं भैया। आइए समझते हैं। तो इन्वेस्टिंग के मुख्यतः 3 सेगमेंट होते हैं। इन्वेस्टिंग के मुख्यतः 3 सेगमेंट होते हैं, और इन्हीं सेगमेंट के आधार पर आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो। राइट नाउ, तो आगे चलिए समझते हैं। जिसमें पहला होता है शेयर बाय एंड होल्ड। ये क्या? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ये नहीं है। शेयर बाय एंड होल्ड, इसके बारे में समझेंगे अभी आगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा। नंबर 2 पर है म्यूचुअल फंड। क्या है? नंबर 2 पर है भैया म्यूचुअल फंड। काफी सेफ है, समझेंगे इसके बारे में भी। आइए आगे समझते हैं। तीसरा है हमारा ईटीएफ। क्या है? तीसरा हमारा ईटीएफ है, और ईटीएफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फंड। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फंड होता है। इसके बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा भैया। तो ट्रेड में भी क्या होता है भैया? ट्रेडिंग में भी 3 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा 3 सेगमेंट आ जाता है, तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले इन्वेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग पे मैंने यहाँ पर बताया था कि शेयर को पहले बाय करो, और इसको बाय करने के साथ साथ आप काफी लंबे समय तक इसको होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? शेयर बाय मतलब आप शेयर को खरीदो, एंड लंबे समय तक आप होल्ड करके रख सकते हो। राइट, तो जब कंपनी आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना, जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हो, जिसमें आप शेयर खरीद रहे हो, अगर वो कंपनी आपकी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, आपकी कंपनी ऐसी ग्रोथ कर रही है ना, तो आपका प्राइस, आपका शेयर भी ग्रोथ करेगा, और आपको इनकम ज़्यादा मिलने की चांसेस भी रहेंगे। कहने का मतलब है आपका ग्रोथ पैसे की होगा। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी कंपनी की तलाश तो करनी पड़ेगी ना। तो अच्छी कंपनी तलाश करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक फंडामेंटल चाहिए जो रिसर्च कर सके, या फिर रिसर्च करने वाली एक फंडामेंटल चाहिए। ठीक है, ताकि आप एक सही कंपनी का तलाश कर सकें। दूसरा है, इससे सेफ है भैया, इसमें कोई टेंशन वेंशन नहीं होता है बिल्कुल। मतलब इसके जितना रिस्क नहीं होता है। आपके पैसा यहाँ पर काफ़ी सेफ होता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह। जहाँ पर आप अपना जो पैसा होता है, यहाँ म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा दे रहे होते हो, इन्वेस्ट कर रहे होते हो, यहाँ पर क्या होता है? आप अपना पैसा स्टॉक्स में डायरेक्ट नहीं डाल रहे हो। यहाँ पर फंड हाउस को आप पैसा दे रहे हो, और वहाँ से फंड हाउस आपका पैसा जो है वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। यहाँ जहाँ पर मतलब अच्छे यहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं, एनालिसिस्ट होते हैं, जो आपके पैसे को ऐसे जगह पर लगाते हैं जहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? मैंने यहाँ पर आपको ETF बताया। ये ETF में आपको क्या देखने को मिल जाता है? इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फंड। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फंड। इसमें क्या होता है? आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सॉरी, देखने को पर नहीं जाता है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसमें आपको क्या करना होता है? सिंपल एक मतलब इंडेक्स फंड चूज करना होता है। आप इसमें एक अच्छी सी ज़्यादा कैपिटल वाला एक इंडेक्स फंड चुनना होता है, और उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, जैसे मान कर चलिए आपका क्या हो जाएगा? निफ्टी 50 हो गया। ठीक है, एक नंबर निफ्टी 50 हो जाता है, बैंक निफ्टी हो जाता है, या फिर मिड कैप निफ्टी हो जाता है। मिड कैप मतलब स्मॉल कैप होता है ना,
तो उसमें एक स्मॉल कैप होता है और एक लार्ज कैप होता है और उसमें मिड कैप होता है, यानी कि बीच वाला। आपको 1, 2 और 3 में इसमें हाई कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लो कौन हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, और मीडियम कौन हो जाएगा, 2 नंबर। इसी तरह का उसमें भी होता है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है ये सारी बैंक्स और शेयर्स इनके। तो इसमें अगर आपको क्या होता है कि आप इंडेक्स में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो यहाँ पर जीडीपी अगर बढ़ता है तो आपके वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना। जीडीपी बढ़ेगा भैया तो आपका शेयर जो है ऊपर जाएगा, आपका पैसा जो है बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आपके जीडीपी यानी कि देश की जो जीडीपी होती है वो घटेगी तो भैया इंडेक्स घटेगा, यानी मार्केट नीचे गिरेगी तो आपके वैल्यू भी नीचे गिरेगा। तो अब चलिए समझ लेते हैं ट्रेडिंग। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ट्रेडिंग में भी 3 सेगमेंट होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। तो चलिए समझते हैं इनके तीनों सेगमेंट्स कौन कौन होते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर समझ लेते हैं, जिसमें हम आपको सबको बताए थे कि ट्रेडिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब बढ़िया होता है भैया। थोड़ा भूल जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें आप सबको बता दूं कि इक्विटी जो इंट्राडे होता है ना भैया, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें भी 3 सेगमेंट होते हैं। जो कि पहला नंबर होता है इक्विटी इंट्राडे। क्या होता है, इक्विटी इंट्राडे होता है। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड होता है खींचने वाला नहीं, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है भैया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आ जाइए, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है, समझते हैं आगे। और यहाँ पर तीसरा नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन ट्रेडिंग भी कई लोग कहते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन चेन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे आगे की इस वीडियो में। पहले नंबर पे यहाँ पर समझ जा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या होता है 5x का मतलब 5 गुना आपको लेवरेज मिल जाता है भैया। इक्विटी फंड में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो यानी कि डेली ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 5 गुना आपको लेवरेज मिल जाता है। क्या होता है, आपको 5 गुना यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। इसका मतलब ये है, मान के चलिए आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये 5 गुना लेवरेज का क्या मतलब होता है। तो 5 गुना लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10,000 है भैया, कितना है 10,000 है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आपका जितना अमाउंट बन रहा होगा, ठीक है, यानी कि 50,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। 50,000 तक का आप ट्रेड ले सकते हो इसमें। इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पर आपके पास अगर आप 10,000 यहाँ पर लगा रहे हो तो आप यहाँ पर 5 गुना का लेवरेज लेकर आप इस पर 50,000 का ट्रेड ले सकते हो। आपके 50,000 के ट्रेड अगर हैं तो वहाँ पर आपको 50,000 के हिसाब से ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 50,000 के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, लॉस होता है ना तो वहाँ पर 50,000 के ही हिसाब से लॉस भी होने वाला है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरा कहते हैं इसमें तो क्या होता है फ्यूचर ट्रेड्स होता है, तो ये थोड़ा सेफ होता है, ठीक है, इसके तुलना में थोड़ा सेफ होता है। इसमें भी फीचर सेम ही है, ठीक है ना। इसमें भी आपको 5 गुना का लेवरेज देखने को मिल जाता है। आप इसमें 10,000 का आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, 10,000 का ट्रेड ले रहे हो तो इसमें भी आप 50,000 का ट्रेड कर सकते हो, 50,000 तक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो अलग फीचर्स अलग कंडीशंस देखने को मिलते हैं वो है 1 मंथ आप शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं भैया। यही आपके लिए बहुत ही बड़ा इसमें सेफ होने का कारण बन जाता है। क्यों, क्योंकि भैया अगर आपके पहले दिन में शेयर थोड़ा गिर भी जाता है ना तो आप इसे 1 महीने तक होल्ड करके रख सकते हो। तो जब भी 1 महीने के अंदर आपके शेयर के प्राइस बढ़ता है, आपके टारगेट के अकॉर्डिंग पहुंचता है, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं, यानी कि सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों, लगा ना झटका। तो आप यहाँ पर से सेल करिए और अपना प्रॉफिट बनाइए, ठीक है। इसमें सबसे जो खतरनाक बात होता है ऑप्शन चेन होता है। ऑप्शन चेन, इसमें आपको 100x सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यानी कि 100 गुना आपको लेवरेज मिल जाता है, समझ रहे हैं। 100 गुना मतलब 100 गुना। अगर आप 10,000 ले रहे हो यहाँ पर
10,000, ठीक है। 10,000 यहाँ पर आप ले रहे हो तो आप यहाँ पर 1,00,000 से ट्रेड कर सकते हो भैया, 1,00,000 तक ट्रेड कर सकते हो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। आपको सिर्फ लेना है 10,000, आप ट्रेड करेंगे 1,00,000। लेकिन हाँ, ये क्या होता है, बहुत ही हाई रिस्की होता है, बहुत ही हाई रिस्की होता है। तो इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हाई रिवार्डिंग भी होता है। क्या होता है भैया, जहाँ रिस्क होता है वहीं आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, हैं? मिलता है नहीं? डर के आगे जीत है, हैं? डर के आगे जीत है। तो कई बार डर के आगे जीत होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर होता है। यहाँ पर 10,000 20,000 वाले अगर 10,000 डूब भी जाए ना तो किसी को मोह ना रहे, वही यहाँ पर जा सकता है भैया। लेकिन आपको है कि भैया मेरा 10,000 चला जाएगा, हाय क्या होगा, तो यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर तो आप या तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा फ्यूचर ट्रेड्स। एक महीना रखिए, जो भी आया 10 5% 15% 20% आप मारिए वहाँ से प्रॉफिट और निकलते रहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको भैया यहाँ पर ये कंडीशंस और आ रहा है। मान के चलिए आपके 10,000 के बदले 1,00,000 आ रहा है, तो एक बार तो सोचना ही चाहिए यार। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, 1,00,000 तक आप ट्रेड ले सकते हो। काफ़ी हाई रिस्की है और काफ़ी हाई रिवार्डिंग भी है। यानी कि आपका एक ट्रेड भी सही गया तो समझिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका ट्रेड एक भी गलत गया ना तो समझिए आपका पूरा के पूरा कैपिटल ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इस पर दूसरा कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई कंडीशंस नहीं है कि आपके बच भी जाएंगे, शायद ही कभी बच पाए या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप सतर्क हो और आपकी नज़रें उस पर बनी है तो एक ही झटके में तो कुछ भी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लेकिन सावधान, वही है मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क। हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस आपके नॉलेज के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ताकि इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बिना जाने आप वहाँ पर कूद गए ना भैया तो कुछ भी हो सकता है। फिर आपका ये आपके ऊपर रिस्क रहेगा। आप कितना गंवा सकते हो और कितना बना सकते हो ये आपके माइंडसेट के ऊपर रहता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की है तो हाई रिवार्डिंग भी है, और इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बनेगा तब जब आपका ट्रेड सही रहेगा। लेकिन गलत गया तो भैया आपका कैपिटल ख़त्म भी हो सकता है। तो आप तय कीजिए कि आपको किसके साथ जाना है, म्यूचुअल फंड्स के साथ जाना है या फिर इक्विटी इंट्राडे के साथ जाना है या फ्यूचर ट्रेड्स के साथ जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो भैया तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।